हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अमित मिश्रा है एंड यू आर वेलकम इन यूपीएससी गाइड। आज की जो हमारी न्यूज़ है उसमें हम कवर करेंगे दो न्यूज़। पहले जो न्यूज़ है वो है खराब खबर है। पहली खबर है कि एलपीजी के प्राइस बढ़ गए हैं 50 रुपए से। दूसरी खबर अच्छी हो सकती थी। जो पेट्रोल है, पेट्रोल के प्राइस, क्रूड ऑयल है, उसका इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस क्या हो गया, कम हो गया है। पर ये अच्छी न्यूज़ थी। क्यों? क्योंकि इंडिया ने उस पर टैक्स लगा के उसके प्राइस को बराबर कर दिया है। तो हमें उसी रेट पे पेट्रोल मिलेगा जिस रेट पे पेट्रोल पहले मिल रहा था। तो ये एक बुरी खबर है। शुरुआत करते हैं बुरी खबर से। 50 रुपए गैस सिलेंडर का प्राइस बढ़ गया है। ठीक है। अच्छा, ये सिर्फ गैस सिलेंडर का प्राइस जो जनरल पब्लिक है, जो पैसे वाली पब्लिक है, सिर्फ उनके लिए नहीं बढ़ा है। जो सब्सिडी, जिनको एलपीजी सिलेंडर सब्सिडाइज रेट में मिलते थे, उनके लिए बढ़ गया है ये प्राइस। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में जो लोग पार्टिसिपेट करते थे, जो लोग साइन थे, रजिस्टर्ड थे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में, उनके लिए भी गैस सिलेंडर के प्राइस बढ़ गया है। रेट किस तरीके से बढ़ गए? जो रेट पहले 803 थे जनरल जो गैस सिलेंडर था, उसका अब 853 हो गया है। और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंदर जो 500 रुपए गैस सिलेंडर का प्राइस था, 550 हो गया। ठीक है। अब ये प्राइस बढ़े हैं तो बढ़े क्यों हैं, वो हमें जानना जरूरी है। पहला कारण तो ये है कि जो ये कंपनीज हैं वो लॉस में चल रही हैं। जैसे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज लाइक आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल, ये जो कंपनीज है ये लॉस में चल रही है। लॉस में क्यों चल रही हैं? जिस रेट पे ये लोग खरीद रहे हैं गैसेस, एलपीजी गैस, और जिस रेट में बेच रहे हैं, उसमें क्या आ रहा है, नेगेटिव डिफरेंस आ रहा है, जिनकी वजह से ये लॉस में चल रहे हैं। दूसरा कारण है ग्लोबल मार्केट में ये जो अनस्टेबिलिटी चल रही है, उसकी वजह से प्राइस में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन चल रहा है। आप देख रहे हो यमन देख रहे हो, आप ईरान देख रहे हो, आप इराक देख रहे हो, आप वहां पे कंटिन्यूसली यूएस के साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रही है। रशिया यूक्रेन में भी कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, जो मतलब गैस प्रोड्यूसिंग नेशंस हैं जो जहां पे। तो इसकी वजह से, ग्लोबल अनस्टेबिलिटी की वजह से प्राइस में चेंज आ रहा है। तीसरा जो रीजन है वो है इंडियन रुपी की वैल्यू का कम होना, इंडियन करेंसी का डिवैल्यूएशन होना, वो तीसरा कारण है। अब इंडियन करेंसी के का डिवैल्यूएशन होने से कैसे फर्क पड़ता है, मैं इसको एक एग्जांपल से बता रहा हूं। आप अगर हमारी इन्फ्लेशन सीरीज को, अगर आप करंट अफेयर, अगर आप हमारी इकोनॉमिक्स की सीरीज को अगर आप फॉलो कर रहे हो तो आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा। पर फिर भी मैं समझाने की कोशिश करता हूं। सपोज एक टी शर्ट है, ये इंडिया में टी शर्ट बिक रही है। अगर किसी फॉरेनर को अगर ये टी शर्ट खरीदना है, सपोज पहले $1 इज इक्वल्स टू कितना था, 100 रुपीज था। तो अगर किसी फॉरेनर को ये टी शर्ट खरीदना है तो उसे 100 रुपए लगते थे, मतलब $1 लगता था। अब करेंसी डिवैल्यूएट हो गई, करेंसी की वैल्यू कम हो गई है, इन्फ्लेशन आ गया देश में। सपोज 200 रुपए आ गया, $1 इक्वल्स टू 100 रुपीज। तो उसे सिर्फ अगर एक टी शर्ट खरीदनी है तो सिर्फ आधा सेंट लगेगा, मतलब 50 मतलब $0.5 लगेगा। और अगर वो $1 लेके आ रहा है तो वो 2 टी शर्ट खरीद सकता है, 2 टी शर्ट खरीद सकता है। इसका मतलब ये है कि जब करेंसी डिवैल्यूएट होती है तो एक्सपोर्ट क्या होता है, हमारे देश का बढ़ जाता है, और एक्सपोर्ट क्या होता है, सस्ता हो जाता है। ये एग्जांपल है। अब करेंसी के डिवैल्यूएशन होने से इंपोर्ट में क्या फर्क पड़ेगा? सपोज ये है इंडिया में एक टी शर्ट है, कोई अगर मतलब सॉरी इंडिया का ना लेते, ये फॉरेनर के लिए। सपोज ये टी शर्ट है, यूएस की किसी दुकान में टी शर्ट है, पहले $1 का 100 रुपीज था। तो किसी इंडियन को अगर ये टी शर्ट खरीदना है, ये अगर विराट भाई को ये टी शर्ट खरीदना है तो उन्हें 100 रुपए देने पड़ेंगे, तब वो खरीद पाएंगे, अपने देश में इंपोर्ट कर पाएंगे। पर जब हमारे करेंसी की वैल्यू डिवैल्यूएट हो जाएगी, वैल्यू कम हो जाएगी, तब विराट भाई को कितने रुपए देने पड़ेंगे, 200 रुपए देने पड़ेंगे इस सेम टी शर्ट खरीदने के लिए। सच बात है। मतलब ये है कि जब करेंसी की वैल्यू कम होती है तो चीजें, इंपोर्ट क्या होता है, महंगा हो जाता है, और एक्सपोर्ट क्या होता है, सस्ता हो जाता है। तो ये दूसरा कारण है। तीसरा कारण क्या है? फिस्कल कंसोलिडेशन एफर्ट। फिस्कल कंसोलिडेशन एफर्ट मतलब होता है कि फिस्कल डेफिसिट को रिड्यूस करने के लिए जो भी सारे एफर्ट्स लिए जाते हैं वो फिस्कल कंसोलिडेशन एफर्ट्स के अंदर आते हैं। आपने एफआरबीएम एक्ट के बारे में सुना होगा, फिस्कल रिस्पांसिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट 2030 में बना, 3 में बना था ये। इसके ऊपर यूपीएससी में क्वेश्चन भी आ चुका है, आप प्लीज इसको रिफर करिएगा। तो एफआरबीएम एक्ट में ये बोला है कि फिस्कल डेफिसिट हमें कम करना है। फिस्कल डेफिसिट हम तभी कम कर पाएंगे जब गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर क्या कर पाए, रिड्यूस कर पाए। और तो गवर्नमेंट अपना सब्सिडीज कम देके, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, अपना एक्सपेंडिचर कम कर रही है। तो तीसरा क्या है, फिस्कल कंसोलिडेशन।
ठीक है, अब देखते हैं ये जो चीज है, ये जो गैस के प्राइस बढ़ गए हैं, ये किन किन सेक्टर्स को, किन किन लोगों को ये अफेक्ट करेंगे। पहला तो ये है कि जो जनरल पब्लिक है उसे अफेक्ट करेंगे। जनरल पब्लिक के लिए आपको पता है कि जो जनरल हाउस होल्ड है इंडिया का, वो सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर करता है फूड में। तो इसलिए ये न्यूज जनरल पब्लिक को बहुत ज्यादा नेगेटिवली अफेक्ट करेगी। सेकंड है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना बेनिफिशियरी को। अब ये बात तो नॉर्मल है कि जब उनके प्राइस बढ़ रहे हैं तो वो नेगेटिवली अफेक्ट करेगी। अगर आप न्यूज़पेपर में फ्रिक्वेंटली ये चीज देखोगे कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में जो भी सिग्नेटरी है, जो भी रजिस्टर्ड है, वो मतलब अगर गैस सिलेंडर खाली हो जाता है तो बहुत कम चांसेस है कि वो भराने जाएंगे। अब जिससे जो कि ग्रीन एनर्जी और मतलब पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है और हेल्थ में भी इफेक्ट कर रहा है। अब जब प्राइस इंक्रीज हो गया है तो उनकी गैस सिलेंडर रिफिल कराने की जो फ्रीक्वेंसी है वो और कम हो जाएगी। सेकेंड प्रॉब्लम। थर्ड प्रॉब्लम है स्मॉल बिजनेसेस अफेक्ट होंगे, क्योंकि इंडिया में जो स्मॉल बिजनेस है वो भी घर के जो डोमेस्टिक सिलेंडर है उसी को ही यूज करके अपना बिजनेस चलाते हैं। चौथी परेशानी ये है कि इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा देश में। इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा देश में मतलब ये है कि जीडीपी में भी अफेक्ट होगा। जीडीपी तो क्या होता है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। लोगों का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब लोग अपने पैसे यहाँ पे खर्च करेंगे तो लोग कहीं और अपने मार्केट में जाके पैसे खर्च नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से जीडीपी में कहीं ना कहीं क्या होगा, नेगेटिव असर आएगा। ठीक है, ये किन के लिए पॉजिटिव है, जो कंपनीज अभी नुकसान में चल रही थी उनके लिए पॉजिटिव न्यूज है ये। ठीक है, और इसके रिगार्डिंग आगे ये भी न्यूज है, जो मिनिस्टर साहब थे उन्होंने, हरदीप साहब, उन्होंने ये बोला है कि ये जो प्राइस हम चेंज करा है हमने, हम चेंज तो पता नहीं, पर प्राइस को हम कंटिन्यूसली मेंटेन करेंगे हर 2 या 3 वीक में। हर 2-3 वीक में हम प्राइस को देखेंगे कि प्राइस हमारा करेक्ट है कि नहीं। एलपीजी प्राइस विल बी रिवाइव्ड एवरी 2-3 वीक्स, ये हरदीप साहब ने बोला है। तो ये भी एक परेशानी की बात है। अगर फ्रिक्वेंटली, अगर मतलब इन्होंने अभी बढ़ाया है प्राइस तो बाद में कम भी करना चाहिए इन्हें प्राइस। अगर इंटरनेशनल लेवल पे ऐसा हो रहा है तो इंटरनेशनल लेवल पे अगर प्राइस कम हो रहा है तो इन्हें कम भी करना चाहिए, पर ये लोग करते नहीं है। एक इन्फ्लेशन, जब आप चैप्टर पढ़ोगे तो रेचेट इन्फ्लेशन आप पढ़ोगे, तो रेचेट टाइप का इन्फ्लेशन है ये। चलिए अब आते हैं ऑयल पे। जो क्रूड ऑयल का प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में कम हो गया है, ये न्यूज है। ठीक है, पर हुआ प्रॉब्लम क्या हुई है, और पिछले 4 साल में हाईएस्ट रिडक्शन है ये प्राइस में। पिछले 4 साल में हाईएस्ट प्राइस में रिडक्शन है ये आप ग्राफ देख सकते हो ये। पर फिर नोटिफिकेशन आती है गवर्नमेंट की, प्राइस तो इंटरनेशनल लेवल पे कम हो गया है, पर गवर्नमेंट ने क्या करा है, प्राइस को कम नहीं करा है। गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, उतना ही तो उसमें टैक्स लगा दिया, जिसकी वजह से प्राइस करा मेंटेन रहा। मैं आपको पूरा दिखाता हूं ये सिस्टम है क्या। ये रहा, देखो आप, क्रूड ऑयल दिल्ली का रेट देख लेते हैं अपन। क्रूड ऑयल इंपोर्ट कितने में करते हैं, 40 रुपए में इंपोर्ट कर रहे हैं, उस पर बाकी टैक्स लग रहे हैं, फ्राइड, रिफाइनिंग, ओएमपीसी, मार्जिन 7 रुपए का लग गया। एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है 13 रुपए की, डीलर कमीशन लग हो गया 4 रुपए का, फिर स्टेट गवर्नमेंट वैट लगता है, जीएसटी लगता इस पे, पेट्रोल पर जीएसटी लगता, वैट लगता है, तो कितने रुपए का वैट लग गया, 32 रुपए का वैट लग गया। इसका मतलब ये है कि 32 और 7, 8, 9, 39 रुपए का टैक्स लगाए सिर्फ, और 40 रुपए का उसका प्राइस है। ठीक है, मतलब ये है कि जो जितने रुपए का उसका प्राइस है उतने रुपए का ही गवर्नमेंट उसमें टैक्स लगा रही है। ये है ऑयल का। तो वैसे अभी गवर्नमेंट यहाँ पे 2 रुपए कम हुआ था, मतलब 38 का हो गया, तो गवर्नमेंट क्या करा, 2 रुपए का और प्लस टैक्स लगा दिया, जिससे क्या होगा, प्राइस मेंटेन रहा। तो ये परेशानी है। यही बात पूरा जो न्यूज है, मतलब ये, मतलब ट्विटर पे ये बात बहुत इजीली आपको मिल जाएगी। जो अपोजिशन पार्टी है वो भी अपोज कर रही है गवर्नमेंट का इस न्यूज को देख के। अभी आने वाले इलेक्शन है, आने वाले इलेक्शन में हो सकता है कि ये एक बड़ा मुद्दा बन जाए, पर गवर्नमेंट क्या करती है, जब भी इलेक्शन आता है तब कुछ ना कुछ टैक्स क्या करती है, कम कर देती है, जिससे क्या होता है, न्यूज पॉजिटिव हो जाती है। जब गवर्नमेंट से पूछा गया आपने ऐसा क्यों करा गया, ऐसा क्यों करा, तो गवर्नमेंट का आंसर था कि हमने क्या करा है, मतलब हमने हमारा जो रेवेन्यू है उसे मेंटेन करने के लिए ऐसा करा है। ठीक है,
तो इतना ही न्यूज थी। अगर इसमें कुछ पॉइंट छूट गया तो लेट मी चेक। इंक्रीज इन एक्साइज ड्यूटी ऑन पेट्रोल, ठीक है। बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। लोअर प्राइस वीकेंड ग्लोबल डिमांड, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, इसमें ये बताना था मुझे कि ऐसा क्यों हुआ है, मतलब ऑयल का प्राइस कम क्यों हुआ है इंटरनेशनल मार्केट में। इसका पहला रीजन है कि ओपेक कंट्रीज ने क्या करा है, ऑयल की सप्लाई इंक्रीज कर दी है, मतलब जो ऑयल का प्रोडक्शन क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया है अपने प्रॉफिट को मेंटेन करने के लिए। दूसरा कारण क्या है, दूसरा ये है कि जो ये ट्रम्प की पॉलिसीज हैं उसकी वजह से जो डिमांड है ऑयल की वो क्या होगी, थोड़ी कम हो गई है, जिसकी वजह से ऑयल का प्राइस क्या हो गया, कम हो गया। तो ये दो कारण है जिसकी वजह से ऑयल का प्राइस कम हुआ है, देख सकते हो आप। ठीक है, एक क्वेश्चन है आप लोग के लिए, प्लीज इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। LPG liquefied petroleum gas used in domestic household is primarily a mixture of which gases? पहला ऑप्शन है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इथेन, प्रोपेन, मीथेन एंड ब्यूटेन। आप इस आंसर का जो भी इसका आंसर है, जो भी लगता है आपको आंसर, प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए। और प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर आवर चैनल। थैंक यू।